सर मैं तो गोल्डन रूल समझ गई, लेकिन रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को हम लोग जनरल एंट्री में कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के साथ समझाइए। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला जो होता है, हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ट्रांजेक्शन को लेते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है हम लोग उसी का जनरल एंट्री के अंदर एंट्री करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। दिख रहा है आपको? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि हम लोग जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसको कैपिटल अकाउंट से इंडिकेट करते हैं। सुनना रहा, जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसको कैपिटल अकाउंट से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जब कोई भी ट्रांजेक्शन का एंट्री करते हैं तो हम लोग को ध्यान रखना होता है कि उस ट्रांजेक्शन के अंदर किस किस तरह का अकाउंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट है कैश का। तो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से अभी बताया आपको कि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट बनता है, तो ये क्या बन गया? कैपिटल अकाउंट। और ये पेन क्या बन गया? कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका पार्ट है? तो आपको बताया गया है कि कैपिटल का पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, तो ये पर्सनल के अंदर आ जाता है। और कैश किसका पार्ट है? तो कैश रियल अकाउंट का पार्ट है। रूल्स दोनों का क्या है? पर्सनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। दोनों में आप तो समझिएगा, दोनों में कुछ कुछ चीजें सिमिलर होती है, जैसे डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, रिसीवर का मतलब भी आना, व्हाट्स कम्स का मतलब भी आना, और क्रेडिट का मतलब द गिवर, जाना, देना, और रियल अकाउंट में क्रेडिट का मतलब व्हाट्स गोज आउट, जाना। तो दोनों में सिमिलरिटी है, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में। तो आपको एक चीज समझना है कि हमारे पास, हमारे कंपनी में जो आ रही है चीजें वो डेबिट होगी और जो जा रही है चीजें वो क्रेडिट होगी। तो सबसे पहले भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे लोग गलती करते हैं कि हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास, हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। गलत है। यहाँ पे हमें ये सोचना है कि बिजनेस में हम पैसा नहीं लगा रहे हैं, बिजनेस में हम अपनी संपत्ति को लगा रहे हैं, एसेट्स को लगा रहे हैं, अपनी संपत्ति जो बहुत दिनों से जमा की है उसको लगा रहे हैं। तो मेरे पास से कैपिटल अकाउंट जा रहा है, मेरे पास से संपत्ति जा रहा है, और बिजनेस उसको कैश के रूप में रिसीव कर रही है। तो जो चीज जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हमारा कैपिटल हमारे पास से जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? क्रेडिट। और जो हमारा कैश हमारे कंपनी में एसेट्स के रूप में आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेबिट। अब हम लोग जनरल एंट्री करते समय यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जनरल एंट्री का ये फॉर्मेट है जिसमें डेट डाला हुआ है, पर्टिकुलर डाला हुआ है। यहाँ पे एलएफ का एक फॉर्मेट होता है, पर अभी हम लोग इसने एलएफ नहीं लिखा है, लेजर फॉलियो का। इसके बाद अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। जब हम लोग इसका एंट्री करते हैं तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि डेबिट पार्ट हमेशा ऊपर रखते हैं। तो डेबिट पार्ट क्या है? तो डेबिट क्या हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम लोग सबसे ऊपर में क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट, और यहाँ पे किनारे लिख देंगे डियर, डेबिट। ठीक है। उसके बाद क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग 3 लेटर, यहाँ से 3 लेटर को छोड़ के यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और जो बैलेंसिंग था हमारा वो कितना का बैलेंस है? 5 लाख का। डाल देंगे 1 2 3 4 5 डैश डैश। क्रेडिट में अमाउंट लिखना है 1 2 3 4 5। क्लियर है। और हम लोग अगर नरेशन लिखना होगा यहाँ पे, तो नरेशन में क्या लिखेंगे? बी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये आपका जनरल एंट्री हो गया। समझ में आया? चलिए ठीक है।